बाकी वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारा जो रिजल्ट है वो बहुत सराहनीय रहा है। हमारे टोटल 35 स्टूडेंट्स थे, जिनमें से 90% से ऊपर 14 बच्चे और 80% से ऊपर 25 बच्चों ने मेरिट हासिल की है और केवल 35 में से 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 74 से 79 यानी मिनिमम 74% हमारी रही है। 10 बच्चों ने 74 से 79% लिया है। ओवरऑल मिला के रिजल्ट 100% रहा है और 70% बच्चों ने हमारों ने मेरिट ली है। ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2012 में हमने स्कूल शुरू किया था, तब से 13 इयर्स हो चुके हैं। हम सिर्फ एक बार नर्सरी से 12th तक 5000 रुपीज़ एडमिशन फीस लेते हैं। उसके अलावा हम मंथली फीस लेते हैं, ना कोई रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं, ना कोई एनुअल चार्ज लेते हैं और ना ही कोई अदर किसी भी तरह के हम चार्जेस लेते हैं। Myself, Tanisha, daughter of Mr. Manoj Kumar from Katwal. I got 488 marks out of 500 with first position. क्या बनना चाहते हो विषय? After completing my 11th and 12th perfectly, I will decided that I will become a future doctor. Myself, Vanshu from Silana, daughter of Bijender. I got 97.4% with scored 487 marks. I want to crack NDA and to serve my nation. Myself, Aarti, daughter of Mr. Sukhbir Singh. I am from Lat and I got 483 out of 500 and my percentage will be 96.6. क्या बनना चाहते हैं? My dream is to crack the NDA exam and to serve my nation. नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं भवर सिंह। जिस प्रकार एचबीएससी ने अपना 10वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित किया है, उसी प्रकार स्कूलों के अंदर पूरा उत्साह का माहौल है। लिटिल जेम्स पब्लिक स्कूल का भी जो रिजल्ट आया वो 100% रहा है और बच्चों को यहाँ पे फूल मालाएं डाल के और मिठाई खिला के इनको सम्मानित किया गया ताकि दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा दी जा सके कि आप भी बेहतर परिणाम लेके आए और आप भी फूल मालाएं और इस तरह से मिठाई खिला के आपको सम्मानित किया जाएगा। तो स्कूल का परिणाम किस तरह से रहा, तो प्रिंसिपल मैडम इनसे जान लेते हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। स्कूल का रिजल्ट आया तो किस तरह का रिजल्ट रहा स्कूल? सबसे पहले तो हरियाणा उत्सव चैनल को देखने वाले दर्शकों का और हरियाणा उत्सव टीम का विद्यालय पहुंचने पर लिटिल जेम्स परिवार की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं और स्वागत करती हूं। जी, रिजल्ट आया तो किस तरह का रहा? विद्यालय का जो रिजल्ट है 10वीं क्लास का परीक्षा परिणाम है वो शनिवार को घोषित हुआ है और बाकी वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारा जो रिजल्ट है वो बहुत सराहनीय रहा है। हमारे टोटल 35 स्टूडेंट्स थे, जिनमें से 90% से ऊपर 14 बच्चे और 80% से ऊपर 25 बच्चों ने मेरिट हासिल की है और केवल 35 में से 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 74 से 79 यानी मिनिमम 74% हमारी रही है। 10 बच्चों ने 74 से 79% लिया है। ओवरऑल मिला के रिजल्ट 100% रहा है और 70% बच्चों ने हमारों ने मेरिट ली है। बड़ी अच्छी बात है मैम। ये तो जैसे ग्रामीण एरिया में आपका स्कूल है, हाँ इतनी जी। अच्छी क्वालिटी की शिक्षा आप दे पा रहे हैं हाँ जी। और फीस भी बहुत कम ले रहे हैं। हाँ, ऐसा जी ये तो हमारा सौभाग्य है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को हमें पढ़ाने का, उन्हें शिक्षित करने का, क्वालिटी एजुकेशन देने का हमें मौका मिल रहा है। ये हमारा सौभाग्य है और ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण हमने फीस भी इस हिसाब से रखी है कि एवरेज इनकम वाला पेरेंट्स भी अपने बच्चे को बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन दे पाए। सभी पेरेंट्स का ग्रामीण क्षेत्र में इतना इनकम सोर्स नहीं होता है कि वो महँगे-महँगे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा पाएँ और बिल्कुल लो लेवल के जो स्कूल हैं, वहाँ फीस बहुत कम है, तो वहाँ कई बार मैं सबका तो नहीं कहती, कई बार क्वालिटी टीचर्स लगाने का इतना बजट नहीं होता, तो हम एवरेज फीस में क्वालिटी एजुकेशन, वेल क्वालिफाइड स्टाफ लगाते हैं और जो रेगुलर हों, पंक्चुअल हों, डेडिकेटेड हों और हार्ड वर्कर हों, ऐसा स्टाफ हम लगाते हैं। और एकेडमिक पार्ट को तो हम अच्छा रखते ही हैं, क्वालिटी एजुकेशन है, उसके साथ-साथ हम खेलों पर भी और बच्चों का जो कल्चरल एक्टिविटी वगैरह हैं, वो भी करवाई जाती हैं ताकि बच्चे का होलिस्टिक ग्रोथ हो। वन टाइम एडमिशन लेते हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल। ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2012 में हमने स्कूल शुरू किया था, तब से 13 इयर्स हो चुके हैं। हम सिर्फ एक बार नर्सरी से 12th तक 5000 रुपीज़ एडमिशन फीस लेते हैं। उसके अलावा हम मंथली फीस लेते हैं, ना कोई रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं, ना कोई एनुअल चार्ज लेते हैं और ना ही कोई अदर किसी भी तरह के हम चार्जेस लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र किसी तरह 5000 रुपये इकट्ठे ना होता देने के? अगर नहीं हो तो वो पेरेंट्स उसकी हेल्प के लिए, अगर इनकम सोर्स ठीक है तो वो वन टाइम 5000 देने होते हैं।
अगर पेरेंट्स है वो पुअर है या इनकम इतनी नहीं है कि वो एक साथ सारा दे पाए, तो वो 1-1 हज़ार रुपए के करके 5 महीने में भी दे सकता है, 5,000 करके वो 10 महीने में भी अपने उस एडमिशन फीस को दे सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर ट्यूशन और कोचिंग की सुविधाएँ नहीं होती हैं, हाँ जी। तो आप फिर इस तरह से इतना अच्छा रिज़ल्ट किस तरह से लेके आए? उसको ध्यान में रखते हुए कि यहाँ ट्यूशन की और पेरेंट्स भी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। हम स्टार्टिंग में जब हमने स्कूल खोला था, तो हमारा लगभग क्लास के अंदर जो स्टार्टिंग से बच्चे थे, वो तो ठीक थे, लेकिन जो बच्चे बीच की क्लासेस में हमसे जुड़े थे, वो प्रॉपर इंग्लिश मीडियम नहीं चला पा रहे थे, जिसके कारण बच्चों को हमने फ्री एक्स्ट्रा क्लासेस 5 बजे तक हमने कम से कम 5 या 6 साल तक बच्चों को फ्री एक्स्ट्रा क्लासेस दी हैं। उसके बाद हमारे बच्चों का लेवल अच्छा हो गया, स्टार्टिंग से ही पेरेंट्स यहाँ एडमिशन दिलाते हैं। कोई एक-आध बच्चा नया हमसे जुड़ता है और वो वीक है, तो हम मॉर्निंग असेंबली में और हमारे एक होमवर्क पीरियड होता है, जब तक बच्चे छोटे बच्चों को छोड़ के आती हैं बसेस 1 घंटा पहले छुट्टी होती है हमारी प्राइमरी विंग की, उस 1 आवर में जब तक वो उन बच्चों को छोड़ के आती है, तब तक 1 आवर में हम उस होमवर्क पीरियड में बच्चों को जो वीक बच्चे हैं, उनकी हम स्पेशल क्लासेस लगाते हैं। बच्चा किसी भी क्लास में वीक है और उसको कोई डाउट है, तो ऑफिस में आके वो बताता है और हम उसकी एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। स्कूल के जो बच्चे प्लस 2 पास आउट करके जा चुके हैं, उनकी कुछ उपलब्धियाँ हैं? हाँ जी, अभी जो बच्चे हायर एजुकेशन यहाँ बच्चों का जो हमारे हर क्लास में 2-4 बच्चे तो मैं कह नहीं सकती जो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं या कुछ उनके अंदर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ कोई स्किल है उसको डेवलप करने में वो लगे हुए हैं। वो बच्चे थोड़े से 4-5 बच्चे हैं या कभी-कभार 8-7 बच्चे हो जाते हैं। उनका रिज़ल्ट है वो हमारा एवरेज रहता है। तो वो बच्चे 12th करते ही सोचते हैं कि हम जॉब लग जाएँ या तो खेल कोटे से या फिर किसी और अपने उससे तो वो हमारे 20-25 बच्चे तो अ, मुझे डाटा एग्ज़ैक्ट याद है कि वो इन 2 साल के अंदर ही उन्होंने गवर्नमेंट जॉब पाई हैं और ये डाटा जो मैंने बच्चों से सुना है वो 45 तक पहुँच गया हमारा जो प्लस 2 लेवल की जो जॉब्स हैं। लेकिन जो हमारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं वो हायर एजुकेशन की करके जॉब को लेना चाहते हैं जैसे आईएएस, एचसीएस, सीजीएल और कैट, सीए वो प्रोसेस में हैं। हमारे काफ़ी बच्चे हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएससी के साथ-साथ आईएएस की तैयारी करने लग रहे हैं और बहुत जल्दी ही आपको जल्दी है कि मैक्सिमम 2 साल में आपको अच्छा रिज़ल्ट सुनाएँगे। हमारे कम से कम भी 60-70 बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रोसेस में हैं कि वो हम अच्छी 1 क्लास लेवल की जॉब को हासिल करें, उसमें टाइम लगता है। जिन बच्चों की पोजीशन आई है उनसे जान लेते हैं। बेटा क्या नाम और क्या परसेंटेज आई? Myself, Tanisha, daughter of Mr. Manoj Kumar from Katwal. I got 488 marks out of 500 with first position. तो किस तरह की तैयारी करते थे? I did self-study and my teachers provided me a quality-based method. I do consistent revisions and PYQs helps me a lot. क्या बनना चाहते हो भविष्य में? After completing my 11th and 12th perfectly, I will decided that I will become a future doctor. Yeah. जी, क्या नाम बेटा? क्या परसेंटेज है? Myself Vanshu from Silana, daughter of Bijender. I got 97.4% with scored 487 marks. किस तरह से तैयारी करी बेटा? I did self-study and with the guidance of my teachers, all are so in nature and I feel so happy. स्कूल कैसा है? My school is best in my area and in my opinion, there is no VIP treatment to anyone. All are equal in my teacher's view. क्या बनना चाहते हो भविष्य में? I want to crack NDA and to serve my nation. ये सपना अभी से जो है पहले से था? ये पहले से था. किसका? My बेटा Myself, Aarti, daughter of Mr. Sukhbir Singh. I am from Lat, and I got 483 out of 500, and my percentage will be 96.6. क्या बनना चाहते हैं? My dream is to crack the ND exam and to serve my nation. आपसे जो है सपना? Further, from 11th, from 10th class, I decided to complete my board exam. क्या नाम है? कितने I परसेंट? am Niharika, daughter of Narendra Kumar from Baiswalikala. क्या बनना चाहते हैं? I am become a successful doctor. स्कूल के बारे में क्या कहेंगे? Our school is very good. Here peaceful environment are so good. क्या नाम है? Myself, Trisha, daughter of Sadev from Bigbilan. क्या कहोगे स्कूल के बारे में? My school is best in this area. There are eco-friendly natures. Teachers are very good, educated, social fans. हाँ भाई
Myself, Kashish, daughter of Mr. Naveen from Bhaiswal. I scored 482 marks out of 500 and my percentage is 96.4%. क्या बनना चाहते हैं? Actually, firstly, I completed my 11th and 12th class and then I want to crack NEET and I want to become a successful doctor. Myself, Dikshika, daughter of Pardeep Malik from Baiswal. I got 482 marks out of 500 with 96.4 percentage. क्या बनना चाहते हैं? Firstly, I completing my 12th class, then I do my bachelor's and side by side prepared for IAS and serve my nation. Myself, Komal, daughter of Rajiv from Avli. I got 482 marks out of 500 with 96.4 percentage. क्या बनना चाहते हैं? Firstly, I passed 12th class and then completed the NEET exam, and my dream is a successful doctor. क्या नाम था? I am Divya from Katwal, daughter of Indraj. I got 478 marks out of 100. क्या बनना चाहते हैं? I want to become an assistant professor. क्या नाम है? Myself, Dipanshu. कितने मार्क्स है? I got 93% क्या in क्या board स्कूल examination. Our school is very best school in our area. It provide us many resources in affordable fee structure. क्या बनना चाहते My aim is to become a doctor. हैं? Myself, Versus, son of Raj Singh from Avli. हम्म, I got 451 marks out of 500. क्या बनना चाहते हैं? I want to become a lawyer. Myself, Prince, son of Sri Karamveer Singh from Baiswal Kala. क्या बनना चाहते हैं? I want to become an ND officer. स्कूल के बारे में क्या कहना Our school is the best school in this area and our teachers are very hard worker. क्या नाम है? Myself, Sumit son of Sunil क्या Kumar. बनना चाहते हैं? I want to become a successful doctor. स्कूल के बारे में Our school is very best in this area because staff is very regular, punctual and hard working. तो जी आपने जाना कि लिटिल जेम्स पब्लिक स्कूल का रिजल्ट 100% रहा है और यहाँ पे बच्चों ने अपने अलग अलग तरीके से सपने संजो रखे हैं। इन सपनों को पूरा करने के लिए आगे एफर्ट्स किए जाएंगे। तो इस तरह के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार।